दर्शकों, कुंभ राशि का फरवरी महीना कैसा गुजरेगा। कुंभ राशि जो है शनि से संबंधित राशि होती है। और पहले मैं बता दूं कि कुंभ राशि तब बनती है जबकि चंद्रमा आपके कुंडली में 11 अंक में लिखा हो। और आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा 11 अंक में है तो ये कुंभ राशि आपकी हुई। और ये लग्न से और चंद्र राशि दोनों से आप ये वीडियो देख सकते हैं, दोनों के लिए समान फलादेश है इस समय कह सकते हैं। तो कुंभ राशि के लिए कैसा गुजरेगा फरवरी महीना। कालचक्र की 11वीं राशि है, शनि से संबंधित राशि, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि इसी राशि में बैठा हुआ है ससयोग बना के। तो ये तो कई वीडियोस पे बन चुकी हैं ससयोग पे और शनि के कुंभ राशि में जाने पे। तो ये तो आपको एक राजयोग सृजित किए हुए है। और शनि जब भी कुंभ राशि में या लग्न में आपके हो या अपनी राशि में हो तो ये थोड़ा आपको स्थिरता तो देता है निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ा फिजिकली भी आपको परेशान करता है। आपकी एज बढ़ाता है, आपको दीर्घायु भी रखता है। मार्केश नहीं है तो इस पर एक विशेष फोकस करिएगा। मार्केश यदि नहीं है शनि तो आपको दीर्घायु भी करता है, और लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी भी जरूर देता है। तो कुंभ राशि के लिए एक ही योग बना है कि आपको ढेर सारी सफलता भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से फिजिकली थोड़ा आपको ये इल रखेगा, थोड़ा बीमार आपको रखेगा। तो ये थी शनि की बात। लेकिन देखा जाए ग्रहों के गोचर की बात कि फरवरी कैसा गुजरेगा इनका। फरवरी महीने में देखा जाए तो इनका 12th हाउस बड़ा ही ऊर्जावान बना है, और 12th हाउस जितना ज़्यादा ऊर्जावान होता है उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह जो हैं 12th हाउस में इनके रहेंगे और चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, खासतौर से 12 और 13 तारीख को। यदि अलग अलग गोचरों की बात कर लें तो मंगल जो 5 फरवरी से लेके और 15 मार्च तक उच्च राशि में रहेगा यहाँ पे 12th हाउस में। सूर्य जो है वो गोचर कर चुका है और 13 फरवरी तक आपके 12th हाउस में रहेगा। शुक्र 12 फरवरी के बाद गोचर करेगा और 12th हाउस में रहेगा आपके। बुध जो है 1 फरवरी को गोचर करेगा और 20 फरवरी तक यहाँ रहेगा। तो 12th हाउस आपका बड़ा ही प्रबल रूप से प्रभावित है, और पाप ग्रहों से तो प्रभावित है ही है, शुभ ग्रहों से भी प्रभावित है। तो मिले जुले फल मिलने की एक संभावना यहाँ पे बनती है। 12th हाउस जो होता है वो आपकी कह सकते हैं व्यर्थ के व्यय का, व्यर्थ के भ्रमण का, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कचहरी में कोई केस चल रहा है उसका, और या तो विदेश यात्राओं का भी एक तरह से भाव माना जाता है। यानी आप जहाँ पे हैं वहाँ से हट के आप व्यर्थ की दूर दूर यात्रा करें, घूमने फिरने से संबंधित। और आपकी कुंडली में जो योग बने हैं, राहु जब 2nd हाउस में हो और 12th हाउस आपका प्रभावित हो, तो ये दिखाता है कि आप जो है बाहर घूमने भी जाएंगे, विदेश यात्रा भी करेंगे, या आपकी जन्मभूमि जो है वहाँ से आप दूर जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह के योग भी कुंभ राशि के लिए बने हुए हैं। और 12th हाउस प्रभावित है तो सजेशन ये है कि जब पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, जबरदस्ती का कोई मुकदमा किए, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। शनि जो है मजबूत स्थिति में तो है, राजकीय सहयोग आपको दिला देगा, लेकिन बदनामी होने के खतरे आपके बढ़ेंगे इन सब चीज़ों में। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, तभी चीज़ें बेहतर चलेंगी। शनि जब भी केंद्र में आ जाए और 12th हाउस में देखा जाए तो सूर्य मंगल हो जाएं और आपके 2nd हाउस में राहु हो जाए तो पाप कर्तरी योग में भी फंस जाते हैं। तो आपकी लग्न जो है वो फरवरी में प्रभावित रहेगी, और थोड़ा जो है आपको सावधान रहना होगा। वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ही होता है कि आपको आगामी जीवन के प्रति थोड़ा वो सजग कर दिया जाए, सावधान कर दिया जाए, ताकि आप उन सब चीज़ों से बच के निकल सकें यदि खराब स्थिति है तो। और अच्छी स्थिति है तो पूरे प्रयास करके उसके फ़ायदे उठा सकें। तो बाकी कुंडलियों में जैसा मैं बताते आ रहा था वैसे ही कुंभ राशि के लिए भी यही फलादेश है कि थोड़ा इनको सजग रहना होगा। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से कह लें, व्यर्थ के अपने एक कह सकते हैं दिखावे से, और कोई कोर्ट केस का, कोई कचहरी का कोई मुकदमा हो तो उस पर एक कह सकते हैं उसको लिंगर ऑन किए रहें, बहुत ज़्यादा प्रयास न करें। हालांकि मंगल उच्च का तो फैसले आपके फेवर में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा लिंगर ऑन किए रहेंगे, थोड़ा उसको और टालेंगे तो उसके बाद आपको और अच्छी संभावनाएं मिलने की उम्मीद है। अब अलग अलग बात कर लें कि अलग अलग क्या मिलेगा सभी सेगमेंट में। यदि छात्रों की बात कर लें कि छात्रों के लिए कैसी सुविधा है, तो छात्रों के लिए देखा जाए तो थोड़ा उनको प्रयास करना पड़ेगा। आपके 5th हाउस का लॉर्ड जो है बुध 1 फरवरी से 20 फरवरी तक मकर राशि में रहेगा 12th हाउस में, तो ये बहुत अच्छी सुविधा नहीं देगा। खासतौर से जो लोग कंप्यूटर से जुड़े हैं, पहले भी मैंने बताया कि विदेश यात्राएं करा सकता है। जो लोग सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोग के लिए थोड़ा फायदेजनक हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो घुमाता तो है लेकिन इन सब फील्ड में आपको घूम के सुविधाएं दिलाता है। यानी आपको यात्रा कराएगा लेकिन आपकी नौकरी बढ़ाना या इन सब चीज़ों में सफलता दिलाना करा सकता है। बाकी अन्य फील्ड के लिए देखा जाए तो बहुत बेहतर एक कंडीशन नहीं बनेगी। और 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो लगातार आपके रहेगा 12th हाउस में ही, तो थोड़ा सजग रहते हुए, सावधान रहते हुए अपने पूरे मनोयोग से फिलहाल प्रयास करते रहिए। तो ये गोचर बीतने के बाद, चूंकि शनि ने ससयोग बनाया है, तो सफलता आपको, स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी, जो नौकरी आप चाहते हैं उसको मिलेगी जरूर। लेकिन फरवरी महीना थोड़ा आपके लिए कह सकते हैं कि मध्यम फल लेके आ रहा है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ भी आपको बहुत ही सजग रहना होगा। सूर्य मंगल की समृद्ध दृष्टियाँ जो हैं आपके पड़ेंगी
6th हाउस पे। और शनि पहले भी मैंने बताया कि जबकि आपके लग्न में हो, केंद्र में हो, आपकी राशि में हो, तो निश्चित रूप से थोड़ी बड़ी ऐसी बीमारी जरूर देता है। अब सूर्य मंगल जो है ये आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी दे सकते हैं, हार्ट की बीमारी दे सकते हैं, और ब्लड से संबंधित जो भी बीमारी वो आपको दे सकते हैं यहाँ पे सूर्य और मंगल। और शनि जब भी आपके राशि में मौजूद है तो आपको इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, उसकी दवाएं लंबे समय तक खानी पड़ती है, और शनि ऐसे ही बीमारी देता है। तो इन सब चीज़ों से यदि आप सावधान रहते हैं, संभले रहते हैं, तो मान के चलिए कि बेहतर कंडीशन बनेगी और आप बीमारी से बचे रहेंगे। और वर्कआउट करते रहिए, डेली रूटीन को फॉलो करिए, डॉक्टर से मिलते रहिए, परामर्श लेते रहिए। इस तरह की समस्याएं लगता है उत्पन्न हो रही हैं तो उसको पहले ही जो है उसको प्रिकॉशन लेके दबाने का या ख़त्म करने का प्रयास करिए, नहीं तो हेल्थ आपका जो है इस महीने में प्रभावित हो सकता है। राहु को आप देखेंगे तो उसकी भी पंचम दृष्टि जो है आपके 6th हाउस पे रहेगी, और ये एक विशेष असुविधा उत्पन्न करेगी आपके पेट से संबंधित समस्याओं की। तो प्रयास ज़रूर करिएगा कि हेल्थ आपका जो है वो बेहतर रहे। तीसरी चीज़ ले लें नौकरी और व्यवसाय आपका। तो नौकरी और व्यवसाय के लिए आप देखेंगे तो ये भी आपका जो कुंभ राशि है इनका जो है 12th हाउस में जाने के कारण जो दूर देश के व्यापार हैं, जो लोग आयात निर्यात का व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेटों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहतर कंडीशन बनेगी यहाँ पे। लेकिन जो लोग नॉर्मली एक जगह बैठ के कार्य कर रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके कामों में थोड़ा आपको कह सकते हैं धीमी गति देखने को मिलेगी। खराब तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो दशम का लॉर्ड है मंगल, और वो चला गया आपके उच्च राशि में 12th हाउस में। व्यय तो बढ़ाएगा लेकिन आपकी नौकरी में एक उन्नति भी देगा। शनि की जो दृष्टि है आप देखेंगे, सप्तम दृष्टि आपके व्यवसाय भाव पे और दशम आपके नौकरी के भाव पे, और शशयोग बनाए हुए, तो खराब तो नहीं कह सकते इसे हम, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो देर से धीमे धीमे मिलेंगी। जिस पे एक विशेष फोकस करिएगा कि कोई चीज़ छोड़ के बीच में अधूरा मत जाइएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो पूरे मनोयोग से करते रहिएगा। आपको एक धीमापन देखने को मिल सकता है लेकिन वो खराब नहीं है। शनि इस्टेब्लिश आपको जरूर करेगा और इन्हीं चीज़ों में करेगा। तो छोड़ के भागने का प्रयास मत करिएगा कि आपने छोड़ा और भाग लिए। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें लगे रहिएगा, इंतजार अभी करिएगा, समय परिवर्तित होगा। शनि यहाँ से जाते जाते आपकी राशि से निकलते निकलते आपको उस चीज़ का मास्टर बना देगा, यानी आपको उस जगह स्थापित कर देगा। तो जो नौकरी है, जो व्यवसाय है, उसमें भी आपको एक धीमापन देखने को मिलेगा फरवरी के महीने में, लेकिन छोड़िएगा मत, उसमें लगे रहिएगा। गोचर चेंज होंगे और शनि जो है इसी जगह पे रहते हुए आपको उस फील्ड में महारत हासिल कराएगा, उस चीज़ का आपको कह सकते हैं मास्टर बनाएगा। तो प्रयास जरूर करिएगा, चीज़ें बहुत बेहतर मिलेंगी। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन को यदि कह लें तो लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर चलेगा, बहुत खराब स्थिति नहीं है। सूर्य मंगल एक साथ हो तो बार बार मैं कहता हूँ कि सूर्य मंगल एक साथ हो तो आदमी के अंदर थोड़ा ऊर्जा ज़्यादा रहती है, वाणी उसकी थोड़ी कर्कश रहती है, और आपकी राशि तो पाप कर्तरी में फंसी हुई है। शनि यहाँ पे है, एक तरफ राहु, एक तरफ सूर्य मंगल है। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि थोड़ा अपनी वाणी पे, अपने एरोगेंस पे, अपने जेस्चर पे, हाव भाव पे, क्या बोलना है उस पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो ये दोनों चीज़ें बेहतर चलेंगी। देखा जाए तो आपका पंचम का लॉर्ड जो कि लव लाइफ आपका, और सप्तम का लॉर्ड जो कि सूर्य है आपका दाम्पत्य जीवन, दोनों ही लगातार फरवरी महीने में मैक्सिमम समय तक 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस जो है अनिश्चितता का भाव है, यानी क्या चीज़ें कब घटित होंगी कोई नहीं जानता, तो ये अनिश्चितता एक देते हैं। और आप में सूर्य मंगल जब पाप प्रभाव से प्रभावित हो तो अपनी वाणी से आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो कि सामने वाले को दुखी करे, व्यथित करे। तो इन सब चीज़ों पे यदि आप नियंत्रण रखते हैं और स्टेबिलिटी आने का, शनि को मैंने बोला कि जब बहुत प्रभावी आपकी कुंडली में हो तो स्टेबिलिटी आने में समय लेता है, उसका वेट करिए। जो चीज़ें जिसमें आप लगे हुए हैं, एक मनोयोग से, एक शांत चित्त मन से आप लगे रहते हैं, तो लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन ये भी आपकी बेहतर चलती रहेगी। फिलहाल फरवरी के महीने में देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए एक मध्यम समय है। आपके ग्रहों के गोचर भी यदि इसी तरह के आपकी राशि में, तो बड़ा ही खराब एक तरह से कह सकते हैं समय चलेगा। मंगल जो है आपकी कुंडली में भी 12th हाउस में चला गया, उच्च राशि का होकर, तो ये समय आपके क्रोध का, आपके कह सकते हैं मनोदशा के प्रभावित करने का, ये आपको निश्चित रूप से डिसीजन लेने नहीं देगा। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो एक मध्यम समय फरवरी का महीना, बहुत विशेष स्थितियाँ आपकी नहीं बनने जा रही हैं। कुछ न कुछ समस्याएँ जो हैं आपकी पड़ेंगी ही आपको, और आपको उसको बहुत ही शांत चित्त मन से इसको आपको एक तरह से बियर करना होगा, तो चीज़ें आपकी बेहतर चलती रहेंगी। तो इतनी चीज़ें थी कुंभ राशि के लिए। बाकी आपके सवाल हैं ग्रहों के गोचर से संबंधित, आगामी जीवन से संबंधित, तो आप निश्चित रूप से नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं। एक पॉइंट लेके सारी चीज़ें आपको समझा के विस्तार से बता दी जाएंगी। धन्यवाद।